हेलो दोस्तों, आप लोगों को एनसीईआरटी के जो त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे हैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के पूरे सवाल का सलूशन देंगे हम आपको। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हमको दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है लॉन्गिट्यूड और होता है लैंडिट्यूड। देखिए लैंडिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले लैंडिट्यूड का हिंदी होता है अक्षांश। अब देखिए, यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस होता है मेरा, पृथ्वी का मेरा जो डिस्टेंस होता है, इस तरह मेरा बटा हुआ है पृथ्वी का डिस्टेंस। तो गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस होता है, गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश से जो मेरा डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं अक्षांश। इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और ये दूरी हमको लैंडिट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंडिट्यूड। तो लैंडिट्यूड छोटा होता है और लॉन्गिट्यूड बड़ा होता है। तो जो क्षैतिज माने सोया हुआ जो डिस्टेंस रहेगा, क्षैतिज की तरह सोया हुआ रहेगा, उसको हम कहेंगे अक्षांश माने लैंडिट्यूड। और खड़े वाले दूरी को, जो ज्यादा दूरी रहेगा, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। इसको क्या कहेंगे? देशांतर बोलेंगे। देशांतर हिंदी में बोला जाए इसको हम बोलेंगे देशांतर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो होता है जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस जो होता है, यही डिस्टेंस का होता है मेरा लॉन्गिट्यूड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो लैंडिट्यूड कहेंगे किसको? जो सोया हुआ डिस्टेंस रहेगा, जो क्षैतिज की तरफ डिस्टेंस रहेगा, उसको हम कहेंगे लैंडिट्यूड। माने इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इस डिस्टेंस को हम वर्टिकल भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर दो बातों में डाउट आ गया होगा, वो बात भी हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। आप लोग धैर्य के साथ देखिए और मजा लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाने वाले हैं। देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। आप लोग पढ़े होंगे हॉरिजॉन्टल किसको कहेंगे और वर्टिकल किसको कहेंगे। तो इसको समझने के लिए हम आप लोगों को एक कहानी के द्वारा हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल सबसे पहले हमको पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल किसको कहेंगे? मान के चलिए कि एक रूम है, उस रूम में एक बेड लगा हुआ है और उस बेड पे एक ही आदमी सोएगा। तो दो आदमी है, पहला आदमी रूम में प्रवेश किया, उसको नींद आ गया था, वो सो गया। दूसरा आदमी तो उस पर नहीं सो पाएगा। तो जो आदमी सो गया, जो सोया हुआ है, इस तरह जो बेड पर सोया है, इस तरह जो सोया है, उसी को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। माने जो सोया हुआ डिस्टेंस रहेगा, धरती के साथ लगा हुआ रहेगा, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल किसको कहेंगे? तो अब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति को भी नींद लगा है, लेकिन क्या करेगा बेचारा, बेड पे तो एक ही आदमी सो सकता है। तो वो खड़ा हो गया, खड़े खड़े इंतजार करने लगा। जो व्यक्ति ऐसे खड़ा है, खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है, उस डिस्टेंस को कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग वर्टिकल। क्या कहेंगे? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे भी कौन पहले आया? तो एच आया, क्योंकि एबीसीडी में आप देखिएगा तो सबसे पहले एच आता है, उसके पहले भी आता है। तो एच पहले आ रहा है एबीसीडी में, तो एच आया और सो गया। भी बाद में आ रहा है तो भी आया, लेकिन सोने के लिए जगह नहीं था तो वो खड़ा रह गया, इसीलिए उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम लोग कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो अब हम सवालों के पीछे आते हैं। तो सवाल बनाने से पहले एक बात और हमको देखना है। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है? एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो ये दोनों कोण हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अभी हम उन्नयन कोण समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण समझा रहे हैं हम आपको। देखिए, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रख रहा है उन्नयन कोण में। तो देखिए, उन्नयन कोण कैसे समझते हैं हम लोग।
अब देखिए उन्नयन कोण समझ रहे हैं हम लोग। देखिए आप जैसे खड़े हैं नीचे में, आप रोड पे जा रहे हैं, यदि रोड पर से किसी चीज को आप लोग देख रहे हैं, जैसे टावर को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ मान के चलिए आप खड़े हैं, यहाँ आप हैं, मान के चलिए ये आदमी है, क्या है? आदमी है। आदमी का तो आंख ऊपर रहता है, मान के चलिए यहाँ आदमी है, और ये इस टावर को देखना चाह रहा है। इस टावर को क्या कर रहा है? देखना चाह रहा है। यहाँ से ही मान के चलिए इस टावर को इसने क्या किया? देखा। इसने इस टावर को देखा, तो इसके द्वारा जो एंगल, आंख पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे नीचे से जो एंगल बन रहा है, नीचे से आदमी जो देख रहा है, यहाँ एंगल बनता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहाँ पे कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे। तो आंख द्वारा नीचे से बना गया कोण, आंख द्वारा जो आदमी नीचे में है और आंख पर बना गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। दोनों आदमी एक आंखें पर कोण बनता है, एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण। लेकिन यदि नीचे से आदमी देखेगा, नीचे में आदमी है, तो उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहे हो, मान के चलिए कि आदमी यहाँ है, ऊपर में आदमी है। अब कहिएगा सर ऊपर आदमी कैसे चल गया? उड़ के तो चला नहीं गया, क्योंकि पक्षी तो है नहीं, ऊपर में कैसे अटक गया? तो ऊपर में आदमी को हम पहुंचा दे रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ मान के चलिए बिल्डिंग इतना बड़ा है, तो बिल्डिंग पर तो आदमी रह सकता है ना जी, और बिल्डिंग से नीचे यहाँ पर कोई वस्तु है, मान के चलिए ये आदमी है, आदमी है, और ये वस्तु है, कोई वस्तु है। इस वस्तु को, पहले वस्तु यहाँ था, पहले वस्तु ऊपर में था, अब आदमी ऊपर है और वस्तु क्या है? नीचे है। तो इस तरह जो कोण बनाएगा, यहाँ जो आदमी द्वारा, यहाँ भी आदमी के आंखें पर कोण बना रहा है। आप लोग को ध्यान देना है, हम बार बार बता रहे हैं कि उन्नयन और अवनमन कोण में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, यही कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। ये एंगल ऊपर से जो आंख द्वारा बनाया गया कोण होता है, ये होता है अवनमन कोण। कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण कहलाता है। यही कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, अवनमन कोण, नमन कोण, यही कोण कहलाता है अवनमन। तो उम्मीद करते हैं कि ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो उन्नयन कोण नीचे से बनाता है, अवनमन कोण ऊपर से बनाता है। इतना हम लोगों को समझ में आना चाहिए। और एक बात बता दें, क्योंकि सवाल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम किसी प्रकार के कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना चाहते हैं। देखिए एक बात बेसिक और बता दें, मान के चलिए कि आप कहीं भी देखते होंगे तो जो मोबाइल टावर रहता है, टावर क्या होता है? घर से बड़ा ही रहता है लगभग में। घर, बिल्डिंग कितना भी बड़ा बना दीजिए तो पर भी बिल्डिंग से बड़ा ही रहता है टावर। तो मान के चलिए कि हम, एक घर है और एक टावर है, तो इसको हम दे सकते हैं, इसको हम भवन कह सकते हैं, भवन माने घर, और इसको हम कह सकते हैं टावर, इसको हम टावर कह सकते हैं। तो टावर हमेशा क्या है? देख रहे हैं, बड़ा है। टावर क्या हुआ? बड़ा है, और भवन हमेशा छोटा। जब भी हम फिगर का काम करेंगे तो टावर को बड़ा करेंगे और फिगर, घर को छोटा करेंगे, छोटा में दर्शाएंगे। तो यह समझ में आ गया आप लोगों को। और एक बात बता लीजिए, मान के चलिए कि एक ही बिंदु से दो एंगल बना रहा है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको नहीं मालूम है कि कौन सा एंगल पहले बनाया और कौन सा एंगल बाद में बनाया, तो ये भी समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए एक 60 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान के चलिए कि देखिए इसके जो नजदीक कोण बनेगा ना, इसके ज्यादा नजदीक, मान के चलिए भवन है, भवन, भवन के जो नजदीक कोण बनेगा, हमेशा नजदीक कोण बनता है बड़ा और दूर कोण बनता है छोटा। तो देखिए यहाँ से ए एंगल जैसे हम बनाएंगे तो ए एंगल मेरा ये बना और एक एंगल मेरा ए बना। तो अब जो नजदीक, इसके ज्यादा नजदीक तो ये है, तो ये एंगल बड़ा होगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, और ये एंगल छोटा है क्योंकि ये दूर में है, तो ये एंगल हमेशा 30 डिग्री होगा। तो हमेशा हम क्या देखें, जो इसके नजदीक जो एंगल बन रहा है ये एंगल बड़ा बनेगा और जो दूर एंगल बन रहा है वो छोटा एंगल बनेगा। तो इस तरह भी हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। चलिए अब पहला सवाल नंबर पहला हम सोल्व करके देखते हैं। चलिए आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ पलट लेना है और पेज नंबर जो है, पेज नंबर भी हम बता देते हैं। पेज नंबर यदि
225 में जाइएगा, 225 में, तो इसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस का पहला सवाल मिलेगा। जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 9.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, 9.1 है। देखिए पहला फिगर हमको दिया गया है, यदि फिगर दिया हुआ है तो फिगर पहले बना लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बढ़िया बात कि फिगर पे आप लोगों को ध्यान देना। फिगर बोर्ड पर बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, फिगर अच्छा नहीं बने तो पर भी आप लोग मजाक मत बनाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक फिगर दिया हुआ है, एक कितना डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का मेरा एंगल है, और ये 20 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में कोई दो चीज दिया रहेगा, चाहे दोनों साइड दोनों भुजा दिया रहेगा, चाहे कोण दिया रहेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। तो देखिए ए बी बराबर हमको कितना दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 है। ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 20 मीटर, और थीटा माने एंगल हमको दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, कह रहा है, सवाल पहले हम पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, ये डोरी हो गया 20 मीटर, पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, आपको कहीं पे ढीला नहीं नजर आ रहा होगा, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। देखिए शिखर माने होता ऊपरी सिरा, बांधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर इसके साथ कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल, तो देखिए 30 डिग्री का एंगल बना दिए हम। तो खंभे की ऊंचाई माने ए डिस्टेंस आपको पूछा है, ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको कह रहा है, माने ए बी डिस्टेंस माने व्हाट, ई डिस्टेंस हमको मालूम करना है। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को 3 बात याद रखना, हम आप लोगों को बताते हैं, 3 ही चीज का हम उपयोग करेंगे, बाकी किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टेन थीटा बराबर होता है P/B। यही आप लोगों को याद रखना है। ये 3 को फॉर्मूला आप लोग यदि याद रखते हैं तो आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता होगा। P हम लंब कहते हैं, H कर्ण को कहते हैं माने आधार को कहते हैं, H कहते हैं कर्ण को माने H, ये हुआ मेरा H हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, ये भी आप लोगों को कर्ण होता है H। अब देखिए, और B आधार हुआ मेरा, H कर्ण हुआ, और P लंब हुआ। ये तीनों बात को आप लोग को ध्यान रखना है। तो यही 3 को फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, आप लोगों को फॉर्मूला भी हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हम इस साइड में लिखने का काम करते हैं, इसमें बीच में, तो वहाँ लिखा रहेगा तो हम कभी नहीं मिटाएंगे, वहाँ आप लोगों का रहेगा तो समझ में आता रहेगा। अब देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टेन थीटा बराबर होता है P/B। इतना होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। अब देखिए हमको क्या लगाना है, हमको कर्ण दिया हुआ है और ए मांग रहा है, ये क्या होगा, थीटा के सामने हो जा लंब, तो हमको ए बी लंब मांग रहा है। तो देखिए कर्ण और लंब किस में है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब क्या है, ए बी, क्या है ए बी, अब बट्टा कर्ण क्या है ए सी। अब देखिए थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री रख देंगे। ए बी हमको निकालने के लिए कह रहा था, तो ए बी को ए बी ये छोड़ देना है हमको। ए सी हमको दिया हुआ है, ए सी बराबर 20, तो बैठा देंगे। अब देखिए आप लोगों को बता दे, साइन 30 डिग्री का मान हम पहले ही बताए थे कि मान हमेशा याद रहना चाहिए त्रिकोणमिति में, तभी सवाल आप लोगों को बनने वाला है। तो यदि साइन 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो कितना आता है, हाफ माने पूरा साफ, हाफ माने 30 डिग्री का मान होता है 1/2, अब बराबर होता है ए बी अब बट्टा 20। यदि कोना कोनी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ए हो जाएगा आपको 2ab अब बराबर हो जाएगा 20। यदि यहाँ से आप लोग ए बी निकालने की कोशिश करिएगा तो ए हो जाएगा 20 और बाय हो जाएगा 2,
काटिएगा तो ई 10। और देखिए इसमें मीटर में दिया था तो ई मीटर हो गया, तो ई मेरा निकल गया 10 मीटर आंसर। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह आप लोग सवाल को बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बार बार देखिएगा, एक बार समझ में नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए दूसरा सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। 2 सवाल तो हमको लगता है कि एग्जामिनर को क्या लग गया है, 2 सवाल बार बार पूछा जाता है, बार बार क्या 1000 बार पूछा जाता है 2 सवाल को यदि बात किया जाए। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मान के चलिए कि इतना बड़ा क्या है, मेरा पेड़ है। अब क्या हुआ, हवा तो आजकल बहुत आता है, तो आंधी तूफान आया, उसके बाद क्या हुआ, पेड़ यहाँ से टूट गया। भाई टूट गया, पूरी तरह से नहीं टूटा, टूट गया तो उसमें थोड़ा लसकी रह गया इसमें, और जमीन को यह जो है यहाँ पर छू रहा है। देखिए इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। मान के चलिए कि पहले ए और बी ये पेड़ था, सी से टूटा और डी पे मिल गया। इतना तक हमको मालूम है कि यही पार्ट जो है ना यहाँ मिल गया है। तो अब देखिए पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये क्या कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। कह रहा है कि पाद बिंदु माने निचला भाग, और जहां पर जमीन को छूता है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमको 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो हमको कहता है कि पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ दिमाग लाना चाहिए कि पेड़ का ऊंचाई ए नहीं होगा, पेड़ इतना बड़ा है, ए से लेकर के बी तक को, तो उतना डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आप लोगों को एक दिमाग और लगाना है कि भाई जितना यह होगा उतना ही यह होगा, क्योंकि यदि हम इसको x लेते हैं तो ये भी x से होगा। क्यों होगा भाई, यही तो टूट करके यहाँ आया है। तो हमको यदि पेड़ का डिस्टेंस निकालना रहेगा तो ए वाला डिस्टेंस माने AC और DC को जोड़ देंगे तो मेरा ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं AC। देखिए AB बराबर हमको क्या दिया हुआ, AB बराबर 8 मीटर हमको दिया हुआ है, और एंगल माने थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। पहले आप ई निकालिए, चाहे ई निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि AC निकालिएगा तो AC निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, AC क्या हुआ, लंब हुआ, तो लंब निकालने के लंब, और एक क्या है, आधार है, माने आधार और लंब किस में आता है, 10 का। देखिए 10 माने लंब बाय आधार, तो हमें 10 लगाना है। यदि 10 थीटा बराबर लंब बाय आधार, तो लंब कितना AC और आधार कितना AD, तो हमको थीटा बराबर दिया हो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। अब बराबर AC निकालना ही है तो AC को रहने दो। और देखिए AD कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो रख दिए हम। अब देखिए 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इतना होता है, बराबर AC/8। यदि आप लोगों को मान नहीं याद रहा होगा तो देख लीजिएगा एक वीडियो। यदि हम यहाँ से AC निकालने की कोशिश करेंगे कोना कोनी गुना करके, तो ये हो जाएगा √3 AC बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में, तो बराबर हो जाएगा 8। अब यदि AC यहाँ से निकाला जाए तो ये हो जाएगा 8/√3। AC हमको इतना निकल गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, E निकाल लेते थे, अपने निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन चाहिए, तो इसका मतलब आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन हमको कॉस देता है, तो यहाँ पे कॉस लगा दीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार, तो इसका मतलब AD अब बट्टा हो जाएगा DC। देखिए थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री अब बराबर बोर्ड हिल जाता है,
बराबर ए डी का मान दिया हुआ है 8 और डी सी का मान है x, तो दे दिए x। अब देखिए हमको x निकालना है, तो टेन 30 डिग्री होता है 1/रूट, यानी cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 बराबर 8/x। कोना कोनी गुना करिए, इसको करिएगा तो हो जाएगा √3x बराबर 16। यहाँ से x निकालिएगा तो ये हो जाएगा 16/√3। अब देखिए 16/√3x, तो हम इसको माने थे, तो ये बराबर हो गया 16/√3। ये डिस्टेंस कितना निकल गया था, तो AC निकल गया था 8/√3। अब दोनों को जोड़िएगा, माने ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यदि ए बी निकालिएगा आप लोग तो इतना प्लस इतना, माने AC, आप प्लस क्या लिखेंगे BC। और दोनों को जोड़िए, अब इसको जोड़िएगा तो AC है मेरा 8/√3, ये कितना है, ये 16/√3। ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 24/√3। इसको यदि काटिएगा तो हो जाएगा 8√3। और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, ये पूरे कितना था 8√3 मीटर का मेरा, 8√3 मीटर का मेरा क्या था, पेड़ था, जो टूट करके क्या हुआ था, गिर गया था और कहाँ पे, जमीन को घेरा, जमीन को छू रहा था, जमीन को क्या कर रहा था, छू रहा था। तो चलिए आप लोग का आंसर मिल गया है। अगला सवाल हम देखते हैं, ये मेरा 2 नंबर सवाल था। अगला सवाल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसमें फिगर बनाना मेन बात है। आप लोग फिगर बनाने के लिए हम पहले ही कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरह आप लोग फिगर बनाते हैं, फिगर बन जाना चाहिए। इसको हमको यूज करना है, इसको रहने देते हैं, इसको नहीं निकालते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। देखिए आप लोग मेला देखने जाते हैं तो वहाँ पर फिसलने वाला चीज रहता है, फिसलन पट्टी इसको बोलते हैं। बच्चे लोग वहाँ उस भूर में घुस जाते हैं और नीचे से निकल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। देखिए फिसलन पट्टी से एक सवाल है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक 5 वर्ष के लिए और एक जो है 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए। कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कह रहा है एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से जिसका कम उम्र है उसके लिए, और दूसरा फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 105 मीटर है, और जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे। देखिए एक फिसलन पट्टी लगाया इसने यहाँ पे, जिसका जो ऊंचाई है 1.5 मीटर, इसका ऊंचाई ज्यादा हाइट नहीं दिया क्योंकि बच्चा है, तो बच्चा के लिए तो ज्यादा हाइट नहीं दिया जाएगा। ये फिसलन पट्टी यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे जो है बच्चा चढ़ता है और यहाँ से निकल जाता है, हमें ये तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, 1.5 मीटर। और भूमि से कितना कोण है, 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल है, ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दूसरा फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से ऊपर के लिए बच्चों के है, उसका हाइट है 3 मीटर। स्वाभाविक है भाई, बड़ा बच्चा है तो ज्यादा हाइट दे रहा है, 3 मीटर दे रहा है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, क्योंकि हाइट बढ़ा दिया है। इसका नाम सबसे पहले दे दीजिए, इसका ए दे दीजिए, बी दीजिए, सी, इसका दे दीजिए डी, ई, एफ दे दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, चाहते हैं तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई, तो कहता है हमको इसका लंबाई और इसका लंबाई ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए AC का लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, यदि थीटा की बात किया जाए तो 30 डिग्री दे दिया है, और AB आपको क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर। आपको निकालना है क्या AC, क्योंकि यहीं पे बच्चा फिसलेगा, तो AC बराबर वाट निकालना। अब देखिए हमको ये तो हो गया मेरा कर्ण और एक हो गया लंब, तो लंब और कर्ण किस में है, आप लोग साइन थीटा में दिख रहा है, तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण। यदि लंब का बात किया जाएगा तो लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। अब देखिए साइन और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लोग रख दिए। AB कितना है
ए बी 1.5 और ए सी निकालना ही है, ए सी निकाल देंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री की यदि बात किया जाए तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ बराबर 1.5 AC। यदि कोना कोनी इसको गुना करिएगा आप लोगों को आ जाएगा AC बराबर 1.5 बट्टा 2 आएगा, इतना ही आना चाहिए, AC बट्टा 2। इसको डिवाइड करिए आप लोग, डिवाइड करने पे आपको मिलेगा। अब देखिए इसको यदि सोल्व करिएगा, तीन कहीं गलती तो नहीं किया, एक बार सवाल देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री फिसलन पट्टी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, ये पॉइंट उड़ाएंगे। देखिए एक बार सवाल चेक कर लेते हैं हम, क्या गलती हुआ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हो गया ये P बाई एच, P बाई एच, P 1.5 बाई एच, एस साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ। ये गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गलती हम यहाँ कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो AC बराबर हो जाएगा 2 गुने 1.5, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 3.0, तो ये हो गया 3 मीटर। इसका हाइट आ गया हमको 3 मीटर और इसका निकालना है हमको। अब बड़े वाले पट्टी को निकालना है, तो बड़े वाले पट्टी को निकालने के लिए हम इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि ये मेरा बन गया, तो इसको अब हटा देते हैं। ये बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाया गया था। कितना मेला में ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बच्चे वाले पे यदि बूढ़े आदमी चढ़ेंगे, जवान चढ़ेंगे तो टूट नहीं जाएगा, इसलिए अलग अलग इसको बना दिया गया है। अब देखिए अब इसमें क्या, अब हमको त्रिभुज DEF में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो थीटा बराबर हमको 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, DE बराबर दिया हुआ है, DE बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, DF निकालना है, DF निकालना है, तो DF बराबर व्हाट दिया है। तो देखिए ये दोनों का रिलेशन फिर साइन थीटा में आएगा, तो साइन थीटा निकाल दीजिए। साइन थीटा हो जाएगा क्या, DE बट्टा DF। देखिए साइन थीटा का मान था 60 डिग्री, ये DE दिया हुआ था 3 मीटर और DF निकालना है आपको। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2। ये दिया हुआ है आपको 3/DF। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। कोना कोनी यदि इसको गुना करिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपको √3, इसको गुना कर रहे हैं हम, √3 गुने DF बराबर हो जाएगा 2 गुने 3। यहाँ से यदि आप लोग DF निकालिएगा तो DF हो जाएगा 2 गुने 3 बट्टा हो जाएगा √3। इसको परिमेकरण करिएगा तो ये निकल जाएगा 2√3, मीटर में था तो मीटर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा निकल गया 2√3 मीटर। इस तरह हम इस सवाल को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह आंसर मिल गया होगा। आंसर आप लोग देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं। चलिए अब 4 नंबर सवाल हम देखते हैं। बड़ा वीडियो बन जाएगा लगता है, क्योंकि 16 सवाल है इस चैप्टर में। 16 सवाल का सॉल्यूशन देंगे तो बड़ा तो बनना ही है वीडियो, बड़ा वीडियो बनेगा। आप लोग पेशेंस रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के यदि पूरा नहीं हो पाएगा तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, देखिए हम क्या बोले थे कि मीनार बड़ा ही होता है, इतना बड़ा, इसका नाम क्या है, मीनार है। क्या नाम है, मीनार। ये मीनार हो गया।
30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से, मान के चलिए यहाँ पे है भूमि, यहाँ पे है भूमि, इसका दूरी है 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है कि यहाँ से जो है उन्नयन कोण, ये जो कोण बना रहा है, ये कोण है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई, माने एक आता है हमको निकालने के लिए, तो ये ए हो गया, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, यहाँ पर है क्या? भूमि है। अब देखिए तो हमको ये दिया हुआ ये निकालना है, बी दिया हुआ है, पी निकालना है, तो किससे लगाएंगे? टेन निकालेंगे। तो क्या दिया था? त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको बीसी का मान दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और आपको निकालना है ए बी निकालना है, ए बी बराबर वाट दिया हुआ है। तो चलिए हम लगा देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी बाई बी, पी है ए बी, अब बट्टा क्या है? बी सी। अब देखिए थीटा का मान रखिए, 10 हो गया, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। अब बराबर ए बी तो निकालना ही था, बी सी दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है? 30। देखिए 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3, आप लोग सब जानते हैं। ये हो गया ए बी, अब बट्टा 30, कोना कोनी गुना करिएगा, ये हो जाएगा √3 ए बी, ये हो जाएगा 30। यदि यहाँ से आप लोग ए बी निकालने का थोड़ा कष्ट करिएगा तो ये हो जाएगा 30 बट्टा √3। इसको लिख सकते हैं जी 10 गुने 3, 30 को तो लिख सकते हैं, ये है √3, इसको काटिएगा तो ये हो गया 10√3, ये मीटर हो गया। यही इस सवाल का आंसर हो गया, यही इस सवाल का आंसर है। इसका कितना हो गया? 10√3 मीटर, यही इस सवाल का आंसर आ गया। चलिए 5 नंबर सवाल कर रहे हैं, मीनार की ऊंचाई ही निकालने के लिए हमको कहा था। 5 नंबर का सवाल देखते हैं। कर रहा है 5 नंबर का सवाल, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए आप पतंग आप लोग भी उड़ाए होंगे, हम भी उड़ाए हैं, ज्यादा नहीं उड़ाए हैं लेकिन उड़ाए तो है जरूर। पतंग उड़ाने का काम तो किए हैं। अब देखिए कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान के चलिए ये भूमि है, एक ऊंचाई है, तो ये आ गया आपको 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग यहाँ पे है, यहाँ पे पतंग है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ पे भूमि पर बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो झुका हुआ है एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई कहता है, डोरी में कोई ढील नहीं है तो ये लंबाई कहता है। निकालने के लिए आपको तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, क्या नंबर सवाल है? 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है हमको 60 मीटर दिया हुआ है, और निकालना क्या है? ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर वाट आ गया। तो अब देखिए हमको लंब और कर्ण में रिलेशन साइन थीटा देता है, तो साइन लगा देंगे हम। साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो लंब माने ए बी बटा हो जाएगा ए सी। तो साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और ए बी का मान दिया हुआ है आपको 60। ए सी का बात किया जाए, ए सी नहीं दिया हुआ, ए सी निकालने के लिए कहा रहा था। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, अब बराबर होगा 60 अब बटा ए सी। यदि इसको कैलकुलेशन करिए आप लोग तो ए सी बराबर हो जाएगा 60 अब बटा हो जाएगा √3। इसको यदि काटिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 20 गुने 3, 60 को 20 गुने 3, 20 गुने 3 लिख सकते हैं, अब बटा है √3। यदि इसको काटिएगा आप लोग तो आ जाएगा 20√3। यही हम लोगों को आंसर मीटर में है तो मीटर, तो ये आ गया मेरा 20√3। कितना आ गया ये? 20√3। इस तरह हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर सवाल कह रहा है आप लोग को
कि 6 नंबर सवाल कर रहा है 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। जब वह ऊंची भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूर गया। 6 नंबर सवाल भी चिंता करने की बात नहीं है, हम इजी मेथड से बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करके समझने की कोशिश करिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमको यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी हम फुल वीडियो मैथ का डालेंगे, एक एक सवाल का वीडियो डालेंगे। चलिए 6 नंबर सवाल क्या कर रहा कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कह रहा है कि ये जो लड़का, मान के चलिए कि ये लड़का है, ये भवन है, क्या है, भवन, भवन है जिसका ऊंचाई है 30 मीटर, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ ये लड़का खड़ा है, इतना मीटर ये लड़का खड़ा है, इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। जमीन से नहीं, देखिए एक बार फिर फिगर बनाते हैं, फिगर अच्छा बनना चाहिए। देखिए ये मान के चलिए कि इतना बड़ा लड़का है और इतना बड़ा भवन है। लड़का को ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर और भवन का लड़का 31 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह यहाँ से देखना प्रारंभ किया तो यहाँ से जो एंगल बनाया, यहाँ पर जो एंगल इसने बनाया तो ये पहले एंगल था 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? 30 डिग्री। अब लड़का क्या कर रहा है, इधर चल रहा है। इधर जब चल करके ये लड़का यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है तो ये एंगल जो है हो जाता है 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। हम बोले भी थे कि इसके नजदीक जितना आएगा एंगल बड़ा होते जाएगा। 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर आया। तो कह रहा है कि यहाँ से जो लड़का चल करके यहाँ तक आया तो ये कितना दूर आया। इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा ये कितना दूर लड़का है। यही डिस्टेंस हमको निकालना। आप लोग को देखिए, पहले हम लोग को मान लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए। तो आप देखिए, आप लोग को यहाँ दिमाग लगाना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमको दिया हुआ है 30 मीटर। यदि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो लड़का का हाइट घटा देंगे तो 30 माइनस 1.5, तो इसको घटाइए 30.0 1.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, हो गया 2, 28.5 आ गए। ये डिस्टेंस मेरा कितना निकल गया, 28.5 मीटर ये डिस्टेंस निकल गया। अब देखिए, अब क्या करना है कि बड़ा ट्रिंगल लीजिए, बड़ा ट्रिंगल लेते हैं, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। थीटा बराबर 30 डिग्री। उसके बाद थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और AB बराबर हमको दिया हुआ है। AB बराबर दिया हुआ 28.5 मीटर। हमको निकालना क्या है, हम निकाल लेते हैं BC। क्या निकालते हैं, BC निकालने का काम करते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा लगा दे, हाँ tan थीटा लगा देते हैं, tan थीटा ही लगाना है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB माने लंब, बाय आधार माने BC। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तभी सवाल बनने वाला है।
अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थीटा का मान रखिए 10, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, अब बराबर ए बी दिया हुआ है आप लोग को 28.5। अब बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। इसको कुछ मान लीजिए आप, एम ए मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं एम सी प्लस एम बी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से थीटा का मान रखिए आप, 10 30 डिग्री होता है 1/√3, ये हो गया 28.5 बट्टा एम सी प्लस एम बी। अब यहाँ से यदि आप लोग निकालिएगा, यहाँ से आप लोग यदि निकालने का कोशिश करिएगा तो कोना को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा एम सी प्लस एम बी बराबर हो जाएगा 28.5√3, इतना हो गया। अब यदि हम यहाँ से एम सी निकाल लेते, एम सी निकालेंगे, यहाँ से यदि एम सी निकालिएगा आप लोग क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, तो हो जाएगा 28.5√3। इधर देखिए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा एम बी, कितना एम बी नहीं एम सी निकाल रहे हैं तो एम बी हो जाएगा, हाँ एम बी हो जाएगा, एम बी नहीं ई निकालिए आप लोग, गलती कर दिए हम, यहाँ से जो है एम बी निकाल लीजिए, एम बी निकालिएगा तो माइनस हो जाएगा एम सी। अब इसको यहाँ पे आप लोग रखे रहने दीजिए, यहाँ पे रहने दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज हम लगाते हैं, इतना तो समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब हम त्रिभुज लगाएंगे ए बी एम, अब किस में लगाएंगे ए बी एम। अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी एम का, अब हम त्रिभुज ए बी एम का बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये कौन सा 90 डिग्री का होगा, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया 28.5 मीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपको बी एम, क्या निकालना है एम बी निकालना है, एम बी निकालना है। चलिए अब हमको लंब और आधार में रिलेशन टेन थीटा देता है तो टेन थीटा हम लोग लिखा देते हैं। टेन थीटा यदि निकालिएगा इस छोटा त्रिभुज में तो हो जाएगा पी माने ए बी, अब बट्टा हो जाएगा एम बी। अब देखिए टेन थीटा का मान ही रखिए, यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री, अब बराबर ए बी का मान दिया हुआ 28.5, एम बी का मान यहाँ से उठा करके रख दीजिए, एम बी दिया हुआ क्या 28.5√3 माइनस एम सी दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान रखिए, यहाँ होगा √3 बराबर 28.5 बट्टा 28.5√3 माइनस एम सी। इसको बट्टा में एक करिए और कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आप लोग कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई करिएगा, अब इसको मिटा, अब इसका काम मेरा हो गया, अब इसका काम हो गया। यदि अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा ये आ जाएगा, इसको भी अब मिटा देते हैं, क्या करेंगे। अब इतना सवाल बनाए हैं तो आप लोग को समझ में तो थोड़ा बहुत आ ही गया होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इससे इसमें गुना होगा तो ये √3 इसको लिख सकते हैं हम, इसको यदि लिखिएगा ये हो जाएगा 28.5 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 √3 हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा √3 ये हो जाएगा एम सी, बराबर दिया हुआ है 28.5। यदि इसको इस साइड ले जाइएगा, इसको यदि सफेद में लिखिएगा तो ये हो जाएगा √3 एम सी, ये हो जाएगा 28.5 गुने 3
ये हो जाएगा माइनस 28.5। अब देखिए ये अभी लिखने दीजिए एम सी बराबर, इसमें कॉमन है 28, कॉमन लीजिएगा 28.5, ये हो जाएगा 3 -1 फिर ये हो जाएगा √3 MC, ये हो जाएगा 28.5, ये हो जाएगा 2। ठीक, यदि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 57, इतना तो होगा ही। और यहाँ से यदि MC निकालने का काम करिएगा तो ये हो जाएगा 57/√3। 57 को क्या लिख सकते हैं 19×3/√3। यदि इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 19√3। मीटर में है तो यही हो गया मीटर। तो यहाँ तक MC हम किसको माने थे, MC हम माने थे MC यहाँ तक। तो ई डिस्टेंस हमको कितना मिल गया 19√3 मीटर, ये डिस्टेंस मिल गया। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल समझ में आ रहा होगा, थोड़ा लंबा है लेकिन पेशेंस से अपनाइएगा, बनेगा सवाल आप लोगों को। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अभी भी 10 सवाल बचा हुआ है, हालत खराब कर देगा इतना सवाल बनाने में। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा भाई अपलोड करने में, लेकिन आप लोगों को एक जगह देखने के लिए हम लंबा वीडियो भी देना चाहते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल पे है। 7 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 7 है मेरा कि भूमि के एक बिंदु, देखिए आप लोगों के सामने सवाल है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। देखिए आप लोग देखे होंगे कि घर है तो क्या कर रहा है मीनार की ऊंचाई। देखिए मान लीजिए कि इतना बड़ा घर है, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं यहाँ बनाते हैं कि एक घर जो होता है इतना बड़ा, मान के चलिए घर है, इस भवन है, भवन है और इस भवन पे ही टावर दे दिया जाता है। यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ तक जो है टावर दे दिया, उसी को बोलते हैं मीनार। घरे पर लगा देता है टावर, क्योंकि उसको हाइट कम देना पड़े, खर्च कम पड़े। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन जो है यहाँ तक का, इसका ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना 20 मीटर। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, देखिए इस मीनार का तल बोला जाए तो ये हुआ, तल होता है निचला पोर्शन। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये बनता है 45 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ से जो एंगल ये बना रहा है ये बन जाएगा आपको 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये पूरा एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई माने यही कह रहा है हमको दिखाया, तो इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए और इसको T मान लीजिए, बन गया। अब देखिए तो आप लोग को हम बता दें कि 1045 यदि हम लगाते हैं, 1045 क्या होता है 1 होता है, और 1 देखिए जितना आपको लंब होता है उतना ही आधार होता है 45 डिग्री। तो यदि ये छोटा वाला त्रिभुज में हम निकाल कर देखिए, त्रिभुज में बात किया जाए BCD का, यदि बात किया जाए तो क्या होगा, यदि BC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, थीटा बराबर हमको दिया है 45, यदि 45 डिग्री का एंगल दिया रहेगा तो हम कह सकते हैं कि लंब और आधार जो होता है दोनों बराबर होता है। तो आधार हुआ क्या DC, तो हम कह सकते हैं कि DC भी बराबर होगा तो 20 मीटर ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर। अब कैसे आया आप लोग समझिए, कैसे आया समझिए। अब वैसे भी निकालिएगा 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री 1 होता है बराबर, तो उस तरह निकल जाएगा। अब देखिए ये 45 ये हमको पूरे निकालना है, तो अब हम त्रिभुज
बात करेंगे ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। लगता है इंक खत्म होने वाला है। ए सी डी का बात किया जाए तो देखिए क्या दिया हुआ, सबसे पहले थीटा बराबर हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है डीसी दिया हुआ है। डीसी बराबर हमको दिया था कितना, 20 मीटर। हमको क्या पूछ रहा है, एसी, एसी नहीं पूछ रहा है हमको, तो निकालना है ए बी निकालना है, ए बी निकालना था। क्या निकालना था हमको, ए बी, यही ना मिला रहा है, ई वाट निकालना था। तब देखिए हम लोग टेन थीटा लगा देते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसको ए सी क्या लिखेंगे, ए सी, अब बट्टा डी सी हो जाएगा। अब टेन थीटा का मान है हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। अब बराबर, बराबर क्या लिखना है, बराबर आपको आ गया, एसी को हम क्या लिख सकते हैं, एसी को लिख सकते हैं बीसी प्लस ए बी, एसी को लिख सकते हैं बीसी प्लस ए बी। डीसी, डीसी कितना है, डीसी 20 है तो 20 दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग। अब देखिए टेन 60 डिग्री होता है √3, कितना होता है, √3। अब बराबर बीसी कितना दिया है, बीसी हमको 20 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 20 प्लस ए बी, इतना तो लिख सकते हैं। अब बट्टा, अब 20 है। अब देखिए यदि बट्टा में 1 करके इसको कोना कोनी गुना करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 20 प्लस ए बी, अब बराबर हो जाएगा 20√3। अब देखिए यदि ए बी को यहीं रहने दीजिएगा, उसको यदि उधर ले जाइएगा, ये प्लस में है तो इसका डाल जाएगा -20, और ए बी बराबर 20 दोनों में है तो 20 कॉमन लीजिए, तो 20 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 - 1, यही हो गया मीटर। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 20 × √3 - 1। ए बी ये जो मीनार है यही हमको कह रहा था निकालने के लिए, हम निकाल लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं। लगता है मार्कर में इंक खत्म है, आप लोगों को दिख रहा है, अभी तो दिख रहा होगा, थोड़ा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बन जाए, क्योंकि इंक मेरे पास अभी नहीं है। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल आप लोगों को कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए एक पेडेस्टल, पेडेस्टल माने स्टैंड, मान लीजिए कोई स्टैंड है, इस स्टैंड पर जो है मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ पे पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल हो गया है। यहाँ जो है ये मूर्ति है, क्या है यहाँ, ये मूर्ति है, ये है मूर्ति यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगे। इन मूर्ति का जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के कोई बिंदु ले लिया और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ले लिया है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए 60 डिग्री, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल, अब देखिए ये तो इसका था, अब पेडेस्टल ई भी बना रहा है एंगल, ये पेडेस्टल ये कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कह रहा है हमको ये निकालने के लिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, यही कर। चलिए मानिए ये ए मान, यदि इसको हम ए मानेंगे तो ये बी हो जाएगा, ई सी मानिए, ई टी मानिए, कोई दिक्कत। अब चलिए हम आपको बताए थे पहले ही, ई यदि x मानेंगे तो ई भी x होगा, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, आधार और लंब बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो गया। अब चलिए बड़ा त्रिभुज में हम बात करते हैं, त्रिभुज ए बी
डी में बात कर रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है, थीटा प्राप्त कर सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, गाड़ी जा रही है, थीटा बराबर 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और हमको निकालना है क्या, BC निकालना है। तो हम लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा क्या हो जाएगा, BD। इस लास्ट सवाल बना करके छोड़ देते हैं क्योंकि इंक खत्म हो गया। अब देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 10 60 हो जाएगा, अब बराबर AB को हम लिख सकते हैं 1.6 और x, इसको लिख सकते हैं 1.6 प्लस x, ठीक। ये दिया हुआ है, BD कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब देखिए ये होता है √3 बराबर 1.6 प्लस x अब बटा x। यदि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा √3x, हो जाएगा 1.6 प्लस x। यदि इस x को इधर लाइएगा तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.6। अब देखिए यदि यहाँ से x निकालिएगा आप लोग, यदि यहाँ से x निकालने की कोशिश करिएगा तो ये हो जाएगा 1.6 अब बटा हो जाएगा √3 माइनस 1, 3 माइनस 1। इसको परिमेयकरण करिएगा तो यहाँ प्लस दे करके परिमेयकरण कीजिए, तो √3 प्लस 1 बटा हो जाएगा √3 आप प्लस 1। अब यदि इसको ऐसे रन दीजिए तो हो गया 1.8 इंटू √3 आप प्लस 1 बटा कितना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं 1.8, 1.6 था, 6 है, तो 6 इंटू √3 माइनस 1 अब बाय हो जाएगा 2। इसको यदि डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 0.8 √3 अब माइनस 1, ये हो गया मीटर। यही हमको निकालने के लिए कह रहा था कि ये क्या हो, निकाल कर रख दी। देखिए मार्क करने चल रहा है, जो सवाल बच गया है 8 सवाल और है मेरे हिसाब से इसमें, तो आज हम लोग 8 तक सवाल कर लिए हैं। जो नेक्स्ट बच गया अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।